400 हत्याएं, शायद उससे भी ज्यादा, वो भी बच्चों के। एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है दूसरों के प्रति, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एमिलिया डायर की। इस बॉक्स को याद रखिएगा, यह आगे जाकर के बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। क्यों मार रही थी ये बच्चों को, क्या वजह थे इसके पीछे, और आगे इस औरत का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं अमेलिया के बारे में। इसका पूरा नाम अमेलिया एलिजाबेथ हॉबली था। इसका जन्म 1837 में इंग्लैंड के एक शहर ब्रिस्टल में हुआ था। उस टाइम विक्टोरियन एरा खूब फल फूल रहा था। उसी टाइम इस मनुष्य ने लगभग 400 से भी ज्यादा हत्याएं कर दी थी, वो भी बच्चों के। इसके कुल 5 भाई बहन थे, उनमें से यह सबसे छोटी वाली थी। इसके पिता का नाम सैमुअल हॉबली, जो कि एक शू मेकर थे, और इसकी माता का नाम सारा हॉबली था। ऐसा था कि बचपन से ही अमेलिया जो थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लिटरेचर हो गई, पोइट्री हो गई, वो सबको लिखना, वो सबको पढ़ना, उसे बहुत पसंद था ये सब चीज। उसकी मेंटल हालात कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी मेंटल स्टेट हमेशा खराब ही रहती थी घर में, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी माँ की वजह से। उसकी माँ हमेशा घर में वायलेंस क्रिएट करना, हमेशा दूसरों को परेशान करना, हमेशा उसकी माँ ये सब करते रहती थी। उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ समय बाद अमेलिया की माता पिता का देहांत हो जाता है, और उसके बाद अमेलिया अपने अंकल और आंटी के पास शिफ्ट कर जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी माँ की मौत उसकी बेटी की वजह से हुई है, यानी अमेलिया की वजह से हुई है। उसने ही उसकी माँ को पॉइजन दे दिया था, जहर दे दिया था उसको। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है इसके पीछे, क्या है रीजन, वो तो मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों का कहना ऐसा था। कुछ समय बाद अमेलिया जो है देखते देखते 24 साल की हो जाती है, और इसके बाद अमेलिया जो है वो जॉर्ज नाम के एक बंदे से शादी कर लेती है, जो कि 59 ईयर्स का था, 59 साल का था वो बंदा क्या करता है कि अपनी उम्र को 10 साल वो कम करा देता है, और अमेलिया की उम्र को 10 साल बढ़ा करके वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनका एक बच्चा होता है, और कुछ समय बाद जॉर्ज गुजर जाता है। इसके बाद अमेलिया जो है वो नर्सिंग का काम शुरू कर देती है। वो चाहती है कि वो कुछ पैसे कमाए उस बच्चे को पालने के लिए। वो बेबी फार्मिंग का काम शुरू कर देती है। एक्चुअली होता क्या है कि विक्टोरियन एरा के टाइम पे वो बेबी फार्मिंग बहुत ज़्यादा चलन में था। बेबी फार्मिंग का मतलब होता है कि लोग अपने घर या फिर लॉज को प्रोवाइड करते हैं एज अ बेबी को पालने पोसने के लिए, बेबी फार्मिंग करने के लिए। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को वहां पर छोड़ के चले जाते हैं, ताकि वो नर्स उनकी देखभाल कर सके, उनके बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर सके। होता ये था कि कई सारी लड़कियां अंडर एज होती थी, और अंडर एज होने के टाइम पर ही वो माँ बन जाया करती थी। सो इसके वजह से भी फीमेल्स अपने बच्चों को बेबी फार्मिंग में छोड़ आती थी। कई सारी औरतें इसलिए भी छोड़ आती थी कि वो गरीबी के कारण अपने बच्चों को पाल पोस नहीं पा रही थी। वो कई सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रही होती है, उन्हें उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे लड़कियां या फिर वुमेन्स अपने बच्चों को वहाँ छोड़ आती थी बेबी फार्मिंग में। शुरू में तो अमेलिया बच्चों को बहुत ही अच्छे से रख रही थी, बट धीरे धीरे वो बच्चों को मारना शुरू कर देती है। वो पेरेंट्स से पैसे ले लेती थी और उसके बाद वो बच्चों को मार दिया करती थी। बेसिकली वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसके वजह से वो मार देती थी बच्चों को। इसका मेन रीजन था एड। होता ये था कि वो अपने फार्म को फेमस करने के लिए वो बहुत सारे ऐड चलाया करती थी, ताकि उसे बहुत सारे क्लाइंट मिल सके, बहुत सारे वो पैसे कमा सके क्लाइंट से। और कुछ होता भी ऐसा ही है, उसे बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं, बट बाद में उसे बच्चों को हैंडल करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो एक ही रास्ता उठाती है, एक ही रास्ता चुनती है, वो बच्चों को मारना। एक्चुअली अमेलिया जो है वो बच्चों को भूखा रखने लगती थी, ताकि माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की मौत हो जाए। और कई सारे केसेस में तो वो बच्चों को अल्कोहल दे देती थी, ताकि वो उसे बेहोश कर सके और ताकि वो बच्चों को जमीन में दफना सके। उस समय बाद होता यह है कि डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि अमेलिया की निगरानी में बच्चे मर रहे हैं, बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जा रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स को क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस अमेलिया को गिरफ्तार कर लेती है। वो गिरफ्तार तो कर लेते हैं, बट कुछ ठोस रीजन और ठोस वजह ना होने के कारण वो अमेलिया को छोड़ देते हैं। लगभग 6 मंथ जेल में रहने के बाद अमेलिया बाहर आ जाती है वहां से, और बाहर आने के बाद अमेलिया तुरंत दूसरी शहर में शिफ्ट हो जाती है, और वो फिर से यही सब कारनामा शुरू कर देती है। वो फिर से एड्स चलाना शुरू कर देती है,
धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं। इस बार वो मनहूस क्या करती है कि बच्चों को मारने के बाद वो नदी में फेंक देती है, बट इसे ये अंदाजा नहीं होता है कि यही नदी उसे एक दिन पकड़वाने वाली है। अब आते हैं मेन प्लॉट पे। ये औरत कैसे पकड़ी गई, आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। एक दिन ये बच्ची का कत्ल करती है जिसका नाम होता है हेलिना फ्राई। होता यह है कि वो बच्ची को मार तो देती है, बट वो बॉक्स में पैक करके वो फेंक देती है नदी में। उस वक्त ये बॉक्स जाके एक मछुआरे को मिलती है। इस बॉक्स को खोलते ही वो मछुआरा डर जाता है, वो कांप जाता है पूरी तरीके से। हाँ, इस बॉक्स में उस बच्ची का ही लाश होती है। इस बॉक्स के बारे में शुरुआत में मैंने बोली थी कि ये आगे जाकर के कुछ खुलासा करने वाला है। होता यह है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है इस बॉक्स के बारे में और इस बच्ची के बारे में, तो अमेलिया के पुराने घर का एड्रेस होता है इसके पीछे। जब वो घर शिफ्ट कर रही थी तो वो अपने साथ ये बॉक्स को भी लाती है और वो अपने एड्रेस को मिटाना भूल जाती है। इसी वजह से अमेलिया को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि सिर्फ वो एलिना फ्राई की नहीं, बल्कि वो 400 से भी ज्यादा बच्चों की हत्याएं की थी। ये सब को देखते हुए कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना देती है और इसके बाद 10 जून 1996 को इसे फांसी दे दी जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंक्वायरी में बच्चों की मदद का गवाही मिल जाती है। जब पुलिस इसके घर को तलाशती है तो उन्हें कई सारे एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि घर में बहुत सारे लेटर्स, बच्चों के कपड़े और कई सारी चीजें। बहुत लोगों का कहना था कि यही औरत जैक द रिपर है। अब आपको नहीं पता जैक द रिपर क्या है और कौन था, तो मैंने इस वीडियो में इसके बारे में पूरी तरीके से बताया। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। बाय।